हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई में निरंतर बने होंगे। प्रियो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी आपने शुरुआत में कुछ फोटो को देखा होगा। ये फोटो अभी 2 से 3 दिन पहले दिल्ली की फोटो है और वहां पर परमेश्वर के लोगों ने बाइबल का स्टॉल लगा रखा था। पवित्र बाइबल को मुफ्त में देने का, कुछ किताबें थी जिनको वो सेल कर रहे थे, या और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो बाइबल के साथ साथ, किताबों के साथ साथ कुछ और भी अन्य चीज़ें थीं जिसको वहां पर स्टॉल लगा करके सेल किया जा रहा था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग वहां पर आए और आकर के उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। ना वहां पर बैठे, ना बातचीत किया, ना कुछ। बाइबलों को हाथ में लिया, पकड़ा, इधर उधर भी फेंका। बहुत सारे ऐसे काम किए उन्होंने। पुलिस प्रशासन भी सारी चीजें देखता है, सब कुछ देख रहा है। आप एक बात सोचिए कि क्यों इतना ज्यादा मसीह लोगों का विरोध हो रहा है, क्यों उनको सताया जा रहा है, क्यों पवित्र पुस्तकों का अपमान किया जा रहा है। परमेश्वर के लोगों का एक इंसान होने के नाते एक इंसान को आप सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जेल में बंद कर रहे हैं, तो बात समझ में आती है कि आप अपना वैर उनसे निकाल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की पुस्तकों को जलाना, उनको पैरों से रौंदना, पवित्र बाइबल को पैरों से रौंदना, उनको जलाना, उसके ऊपर थूकना, उसके ऊपर गाड़ियां चलाना, उनको गलित गंदी गंदी जगहों पर फेंकना, ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि मानवता को नहीं दर्शाती हैं। ये उन बातों को दर्शाती हैं जो जिंदगी में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति को पैदा कर सकती हैं। आज जैसे आपने इस फोटो को देखा, एक वचन के द्वारा मैं आप सबों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। इस मैसेज को आप पूरा देखिए। वीडियो यदि आपको पसंद आता है, वचन आपको समझ में आता है, तो आप इस वचन को दूसरों तक शेयर कीजिए और गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। प्रियो, वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो रखी है जो दिल्ली की बुक स्टॉल की घटना है। उस घटना की मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको वीडियो के लास्ट में रखी है। आप वीडियो शुरू से लेकर के वचन को सुन करके, वचन को पहले सीख लीजिए, समझ करके उसके बाद आप उस वीडियो को देखिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं घट रहे हैं, यदि आप सही से देखेंगे तो उसमें आपको समाज के लोग भी दिखाई देंगे और पुलिस भी दिखाई देगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखाई देगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे ये घटनाएं घटती चली जाएंगी, वैसे वैसे ही प्रियो मसीह यीशु के आने का समय और भी निकट होता चला जाएगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर की प्लानिंग को, लोग योजना समझ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर की कि आखिर परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर ने क्या योजना रखी है हमारे लिए, प्रभु हमसे क्या चाहता है। अभी तक दुनिया के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो विश्वास करते हैं उद्धारकर्ता परमेश्वर के ऊपर, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ये परमेश्वर की प्लानिंग है, एक योजना है उसकी, जो पूरा होना बहुत ही जरूरी है। प्रियो, मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बना करके करीब करीब लगभग 4 से या 5 मिनट की वीडियो होगी। उस वीडियो में मैं एक भाई की जिंदा दिली को दिखाऊंगा, कह सकते हैं कि उसकी एक ऐसी गवाही को दिखाऊंगा जो अपनी गवाही मीडिया के सामने ऐसे दे रहा है कि लोग उस बात को सुनकर के हैरान हैं, भौचक्के के रह गए हैं। इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद मैं रात के समय पर, शाम के समय में मैं उस 4 से 5 मिनट की वीडियो के पार्ट को मैं आपके बीच में शेयर करूंगा और आप उसे देखिएगा। डरिए मत, घबराइए मत। जैसे इस भाई ने
गवाही दी है, ऐसे आप भी हर जगह गवाही दें। लेकिन आज हम इस वचन के द्वारा जानें और सीखें, समझें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नजदीक में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने अच्छा समय दिया कि हम आपके साथ समय बिता सके प्रभु जी। आज जब मैं अपने भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु तेरे पवित्र वचन को शेयर कर रहा हूं, तो प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए, आपका सामर्थ्य आत्मा हमें सिखाए, हमें बुद्धि, हमें ज्ञान, हमें समझ, आपका पवित्र वचन दे प्रभु, ताकि हम अंत के दिनों में उन बुराइयों का सामना कर सकें जिनका सामना करके हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे प्रभु जी। हे मेरे पिता, हम उन दुखों को सहन कर सकें, उन तकलीफों को सहन कर सकें, उन कष्ट, उन कलेशों को सहन कर सकें जिसके लिए पिता परमेश्वर तूने हमें प्रभु जी इस दुनिया में भेजा है मेरे प्रभु। हे पिता, हम जानते हैं आपने अपनी महिमा करने के लिए सृजा, रचा और बनाया है प्रभु, लेकिन आपने यीशु मसीह इस बात को भी बोला कि लोग मेरे नाम से तुम्हारे साथ सब प्रकार का बुरा व्यवहार करेंगे, सब प्रकार के तुम्हारे साथ लुचपन करेंगे, सब प्रकार के तुम्हारे साथ गंदे काम भी करेंगे और सब प्रकार के ताड़नाएं, प्रताड़नाएं भी तुम्हारे शरीर को दी जाएंगी। वो तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को तुमसे अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अंत तक धीरज धरे रहना और विश्वास करते रहना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम जैसे ही लोगों के लिए तैयार किया गया है। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ प्रभु, हम उन सभी घटनाओं को इसलिए सहन कर रहे हैं क्योंकि प्रभु हम जानते हैं ये शरीर है, ये ढह जाएगा प्रभु, लेकिन आत्मा कम से कम तेरे पास आएगी और हम तेरे राज्य में प्रवेश कर पाएंगे प्रभु। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जो भारत में रहते हैं पिताजी, हिम्मत दे, बल दे, ताकत दे प्रभु जी, वो इस दुख को प्रभु हंसते हुए सहन कर सके प्रभु जी। हे पिता, जितने भी हमारे मसीह भाई बहन जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं प्रभु, उन लोगों के मनों को खोल मेरे पिता परमेश्वर जी, ताकि जो प्रभु जी जो मसीह भाई बहन जेल में जाते हैं उनके परिवार का वो प्रभु अपने पैसों से पिता पालन पोषण कर सके प्रभु। जो अमीर है प्रभु, वो अपने धन को पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए, परिवारों के लिए इस्तेमाल कर सके जिन्होंने मसीह यीशु आपके लिए अपना बलिदान कर दिया हो या फिर प्रभु जी जेल में चले गए हो, वो उन परिवारों का ध्यान रख सके प्रभु। ऐसे मेरे परमेश्वर मसीह लोगों के मनों को भी खोलिए प्रभु जी, और हम सब एक दूसरे के द्वारा उत्साहित हों और तेरी महिमा कर सके मेरे पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, हम इस वचन के द्वारा जब बात करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए और हमें समझाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के सेवकों का मजाक उड़ाना, परमेश्वर के लोगों की निंदा करना, परमेश्वर के लोगों के साथ में, ठीक है, हंसी मजाक करना, उस तरीके से किसी को नीचा दिखाने की जैसे हंसी मजाक करना, जब एक ऐसी घटना कि मान के चलिए मैं प्रभु का दास, अगर मेरी कोई मजाक कर रहा है, मेरी कोई ठट्टा कर रहा है, मेरी कोई मजाक उड़ा रहा है, तो क्या इसका बदला परमेश्वर मौत से ले सकता है? कि जिस व्यक्ति ने मेरा ठट्टा किया है, क्या परमेश्वर उसे मार सकता है? अब तो नहीं हो सकता क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन है, लेकिन पुराने नियम में ऐसा हुआ था। परमेश्वर के सेवक का कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने मजाक उड़ाया और वो मजाक उनको जान दे करके भारी पड़ी। उस मजाक का बदला उन्हें अपनी जान दे करके चुकाना पड़ा। सोचने वाली बात है कि जब एक बच्चे, जिसको अक्सर इस दुनिया के लोग कहते हैं कि ईश्वर का रूप है, जब परमेश्वर उनके ऊपर तरस नहीं खा रहा है, तो आप सोचिए जो लोग जानबूझ करके आज मसीह यीशु के लोगों को परेशान कर रहे हैं, परमेश्वर उनका क्या हश्र करेगा। जिस समय पर घुटने टिकेंगे ना इस दुनिया के लोगों का, जिस समय पर इस दुनिया के जाति और समाज और धर्म चिल्लाने वाले लोगों के जब घुटने टिकेंगे मसीह के सामने, तो उनका हश्र क्या होगा, उनकी हालत क्या होगी, और उस समय का जो वातावरण होगा, उस समय की जो परिस्थितियां होंगी, वो कैसी रही होंगी या कैसी होंगी। बाइबल हमें इस बात को बताती है, जब हम दूसरा राजाओं की पुस्तक को और उसके 2 अध्याय को पढ़ते हैं,
तो 2 अध्याय को 23 वचन से लिखा है, वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था। अब मैं यहां पर रुक करके आपको बता देना चाहता हूं, इससे पहले एलिसा एक नगर में गया और उस नगर के लोग एलिसा को भविष्यवक्ता के रूप में जानते थे और बहुत अच्छी तरीके से उसका आदर और सम्मान करते थे। तो वहां पर लिखा है कि लोगों ने कहा कि देख, ये नगर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है, ईश्वर ने इसे बहुत अच्छी तरीके से रचा, ये मन भावना है, मतलब मन को सुकून देने वाला नगर है। लेकिन सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ का पानी बुरा है, पानी बहुत ही बेकार पानी है। अब बताइए क्या किया जाए। आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि कोई पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर अभी फल लगा ही है और वो फल क्या हो जाए, एकदम अचानक से झड़कर के नीचे गिर जाए। तो ना उस समय आंधी हो, ना तूफान हो, ना कुछ हो, लेकिन पानी लगाया हो और उस पानी की वजह से वो पेड़ के सारे फल गिर जाएं। तो उस समय की घटनाएं भी ऐसे ही हो रही थी कि जमीन में जो कुछ भी जोता बोया जा रहा था वो फसल कच्ची की कच्ची बर्बाद हो जा रही थी। लोगों के लिए पीने के लायक पानी नहीं था। लेकिन परमेश्वर के दास एलिसा ने कहा, एक काम करो, नया बर्तन दो, नया कटोरा दो और उसमें कुछ नमक डाल करके मुझे दो। वो उस कटोरे में नमक डाल करके लेकर के आया और आने के बाद में जहां से जो स्रोत था पानी का, जहां से पानी निकल करके बह रहा था, वहां जाकर के उसने यहोवा के नाम से उस नमक को पानी में डाल दिया और पानी लिखा है कि बिल्कुल ठीक हो गया। और उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। एलिसा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। वो वहां पर ये चमत्कार करके आगे को बेतेल को जा ही रहा था कि वो चढ़ाई पे चढ़ रहा था। जब वो चढ़ाई पे चढ़ रहा था तो वहां पर लिखा है कि नगर के छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। छोटे छोटे बच्चे आ गए गांव से लड़के निकल करके और वो परमेश्वर के सेवक का मजाक उड़ाने लगे। शायद वो उस समय गंजा रहा होगा और गंजे रहने की वजह से उससे कह रहे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, मतलब उसको चढ़ने के लिए भी मजाक उड़ा रहे हैं। और मजाक उड़ाने की सजा उन्हें क्या मिली? जब उन्होंने ये कहा तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब परमेश्वर के दास को अपनी मजाक इतनी बुरी लगी कि उसने परमेश्वर के नाम से श्राप दिया और जंगल में से 2 रीछड़ियां निकल करके आई और उन सभी बच्चों को फाड़ दिया, उनको वहीं के वहीं ढेर कर दिया, खत्म कर दिया। और लिखा है गिनतियों में कि वो 42 लड़के वहां पर मौजूद थे। वो 42 के 42 उनका मजाक उड़ा रहे थे। सोचिए, मजाक उड़ाना उनको इतना भारी पड़ गया। तो आज जबकि परमेश्वर के दासों का खून बहाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है, सब प्रकार के बुरे बुरे काम उनके साथ किए जा रहे हैं। परिवार में यदि पास्टर अकेला नहीं रहता, उसकी पत्नी साथ में है। मैंने कई घटनाओं में उसके पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इतनी बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं। तो वह मजाक बच्चों के लिए इतना भारी पड़ गया। तो आज परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो नुकसान किया जा रहा है, जो हत्याएं की जा रही हैं, जो मारपीट की जा रही है, जो जेल में बंद किया जा रहा है, जो खून बहाया जा रहा है, उसका बदला परमेश्वर कैसा लेगा? कैसा लेगा परमेश्वर उसका बदला? यहां तक तो समझ में आता है कि यीशु ने कहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा। लेकिन अगर पवित्र पुस्तक परमेश्वर के इस पवित्र सामर्थ्य वचन को यदि जलाया जा रहा है, लोग इस वचन को जला रहे हैं, सोचिए उनका क्या किया जाएगा। जिस समय पर घुटने टिकेंगे ना परमेश्वर के सामने, सारी की सारी बातें सब समझ में आ जाएंगी। उस समय सारी हेकड़ी निकल जाएगी, सारे नारे निकल जाएंगे और सब प्रकार की वो घमंड और सब अहंकार, राजनीति सब खत्म हो जाएगी और उस भयानक का सामना करना पड़ेगा। और ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रियो, मजाक 42 बच्चों को अपनी जान दे करके उसकी कीमत चुकानी पड़ी। और आज अभी कुछ समय पहले की मैं एक वीडियो देख रहा था, करीब शायद छत्तीसगढ़ की थी। वहां पर कम से कम लगभग 1000 ईसाइयों के घरों को बुलडोजर से तुड़वा दिया गया। इन सब घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? इन सब बातों का न्याय करने वाला परमेश्वर है और वही करेगा।
इसलिए हम सब प्रभु के साथ बने रहें। यदि ये मैसेज आपको अच्छा लगा है प्रियो, तो इस मैसेज को अपने दूसरे लोगों तक, अपने प्रिय लोगों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके द्वारा हमें जो भी सहयोग मिले वो हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रभु में बने रहिए, उपवास प्रार्थनाओं में बने रहिए, संगति में, वचन और प्रार्थना में बने रहिए। अब आप इस वीडियो को देखिए जो दिल्ली की बुक स्टॉल की घटना है, जहाँ पर सारे लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, नारेबाजियां हो रही हैं, परमेश्वर के लोग वो अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा देने वाला भी कोई नहीं है। अब आप इस वीडियो को देखिए और मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। मैं एक शॉर्ट वीडियो 5 मिनट की वीडियो शाम को हो सकता है डालूं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। यदि नहीं डाला तो मैं कल उसके ऊपर एक वीडियो बना करके 10-15 मिनट की वीडियो बना करके मैं आप तक ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर एक ऐसी ही परमेश्वर के जीवित वचन के साथ साथ और जो घटनाएं घट रही हैं उनको आपके बीच में मैं शेयर करूं, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, कुछ नहीं है, इससे कुछ देश नहीं बनने का।